नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। आज की सबसे सनसनीखेज खबर, भाई बर्दाश्त नहीं कर सका प्रेमी को और उतार दिया मौत के घाट और चाकुओं से इतनी बुरी तरह से गोद डाला कि उसका सीना फट गया और हो गई मौत। जी हां, यह मामला चित्तौड़गढ़ का है, लेकिन इसके बारे में जानकारी देंगे आपको कुछ देर बाद। डालते हैं अन्य समाचारों की ओर नजर। चित्तौड़गढ़ के समीप लालजी का खेड़ा में आगामी 11 से 14 जनवरी तक गो माता को लेकर विशेष कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा से पहले रविवार को सुभाष चौक से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर बायण माता में गो भक्तों द्वारा इस कथा के लिए निमंत्रण दिया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल थे। कई संतों के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन यह हैं राकेश पुरोहित, जो कि चित्तौड़गढ़ में प्रशासनिक अधिकारी हैं और यह एक प्रशासनिक संत के रूप में अब माने जाने लगे हैं और इन दिनों गो माता को लेकर विशेष आयोजन में लगे हुए हैं। एक सुबह गौ माता के नाम गो सेवा के लिए रविवार को प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो कि सुभाष चौक से भजन कीर्तन के साथ रवाना होकर दुर्ग पहुंची, जहां पीले चावल देकर आगामी 11 जनवरी से लालजी का खेड़ा में होने वाली कथा के लिए निमंत्रण दिया गया। जय जय गोविंद जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय गोविंद जय गैया की जय जय मैया की जय जय। दोनों हाथ उठा के गैया की जय जय। बौजूदा के समीप श्री काल भैरव मंदिर में सोमवार को नानी माया कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के लिए विशेष रूप से जाने माने संत श्री चैतन्य ब्रह्मचारी अवधेश महाराज आ रहे हैं, जो लगभग 3 घंटे तक इस मंदिर में रुकेंगे। इस आयोजन को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि ये जो प्रोग्राम है इसका आज अंतिम रूप हो गया है। कल दोपहर 2 बजे अवधेशानंद जी गुरुजी भी पधारेंगे और यहाँ पे लका एंड पार्टी की तरफ से मायरे का बोधन होगा और बाबूजी की कृपा से सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद। चित्तौड़गढ़ जिला नारकोटिक्स पदार्थों के तस्करों का गढ़ माना जाता है एवं आए दिन कोई न कोई कार्रवाई नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों के खिलाफ की जाती है और उनसे जो मादक पदार्थ बरामद किया जाता है, उस मादक पदार्थ को बाद में न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया जाता है, क्योंकि जिले के विभिन्न पुलिस थाना इस मादक पदार्थ से भरे हुए हैं। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले के 17 पुलिस थानों का नारकोटिक्स पदार्थ चित्तौड़गढ़ में शंभुपुरा के समीप एक सीमेंट फैक्ट्री में जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अलावा एएसपी सरिता सिंह एवं इन थानों के थानाधिकारी आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के 17 पुलिस थानों में जब्त शुदा अवैध डोडा चूरा, गांजा समेत व एमडीएम को न्यायालय से भौतिक सत्यापन व निर्णय के बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी एएसपी सरिता सिंह की उपस्थिति में शंभुपुरा क्षेत्र में सावा स्थित सीमेंट की किलन में 46 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा, गांजा आदि जलाकर नष्ट कर दिया गया। जाम 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 जाम, चारों ओर जाम, पर्यटक परेशान, बैरन लौटने के लिए मजबूर, बीच में छोड़ने पड़े वाहन, पुलिस तैनात, लेकिन नहीं हो सका कंट्रोल। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग की। शीतकालीन अवकाश विभिन्न राज्यों में प्रारंभ हो चुके हैं।
2 दिन छुट्टियां भी रही, रविवार का दिन भी था और चित्तौड़ दुर्ग पर रविवार को हालत ये थी कि जहां भी नजर गई वहां जाम की जबरदस्त स्थिति देखने को मिली। गत कुछ वर्षों में कम से कम दिसंबर माह के इन दिनों में ऐसा जाम देखने को नहीं मिला जो कि रविवार को देखने को मिला। दुर्ग मार्ग पर जहां जगह जगह जाम देखने को मिला, वहीं दुर्ग पर भी जगह जगह जाम की यह स्थिति कि पर्यटकों को अपने वाहन बीच में ही छोड़कर पैदल भ्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई पर्यटक ऐसे थे जो दुर्ग भ्रमण के बिना ही बेरंग लौट गए, जबकि कुछ ने चित्तौड़गढ़ में रात्रि विश्राम किया। जगह जगह जाम के कारण पर्यटक परेशान रहे। कई पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन हालत इतनी अधिक कंट्रोल से बाहर थी कि ऐसी स्थिति को लेकर कई गाइड और फोटोग्राफर ने बताया कि उन्होंने भी ऐसी स्थिति कम से कम दिसंबर माह में देखी नहीं। हालांकि यह बात अलग है कि पर्यटकों के उमड़े इस रेले की वजह से पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के चेहरे खिले रहे। कई राज्यों में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश शुरू होने एवं रविवार को अवकाश का दिन होने की वजह से आस-पास के जिलों एवं कई राज्यों से हजारों की तादाद में पर्यटकों के रविवार को दुर्ग भ्रमण के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। एक साथ इतने अधिक पर्यटक दुर्ग पर पहुंचे कि न केवल दुर्ग पर बल्कि दुर्ग मार्ग पर भी वाहनों की लंबी लंबी कतार लग जाने से कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहने से विभिन्न स्थानों पर फंसे पर्यटक जाम खुलने का इंतजार करते हुए देखे गए। गत कुछ वर्षों में शीतकालीन अवकाश के दौरान ऐसी स्थिति चित्तौड़ दुर्ग पर पहली बार देखने को मिली। हालत यह थी कि पाटन पौल से लेकर श्री सांवलिया विश्रांति गृह तक वाहनों की लंबी कतार देखी गई। रविवार को अमूमन चित्तौड़ दुर्ग पर हमेशा भीड़ रहती है। यह भीड़ सीजन में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन न्यू ईयर फेस्टिवल करीब होने एवं राजस्थान समेत कई राज्यों में बच्चों की शीतकालीन छुट्टियां शुरू होने नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी लगातार 2 छुट्टियां मिलने की वजह से कई लोग अपने परिवार के साथ अलग अलग स्थानों पर रविवार सवेरे से ही दुर्ग पहुंचने लगे। इस दौरान कई राज्यों के वाहन दुर्ग पर देखने को मिले। हालत यह थी कि दुर्ग मार्ग पर जहां तहां शाम 5 बजे तक भी यह जाम की स्थिति देखने को मिली। इस स्थिति का अंदाजा पुलिस को पहले से ही होने की वजह से स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए फतेह प्रकाश महल के समीप एवं राम पोल के समीप एक तरफा यातायात व्यवस्था करने एवं कई स्थानों पर पुलिस कर्मी तैनात किए जाने के बावजूद रहकर जाम की स्थिति देखने को मिली। हालत यह थी कि दुर्ग जाने के लिए काफ़ी देर तक पर्यटकों को पाटन पोल के समीप इंतजार करना पड़ा। जाम की वजह से कई पर्यटक ऐसे भी थे जिन्हें अपने वाहन दुर्ग के नीचे ही छोड़कर पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कई पर्यटक अपने वाहनों को जाम के कारण दुर्ग मार्ग पर बीच में जहां तहां सड़क किनारे छोड़कर पैदल जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कई विदेशी पर्यटक भी इस जाम में फंसे हुए दिखाई दिए। कई ऑटो चालकों ने भी इसका अनुचित फायदा उठाया एवं विदेशी पर्यटकों से दुर्ग आने जाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये तक वसूल किए गए। ऑटो चालकों का तर्क था कि जाम के कारण दिन भर में 2-3 फेरे ही वह दुर्ग के लगा सकेंगे। कई ऑटो चालक ऐसे भी थे जो दुर्ग पर लगे जाम के कारण विभिन्न वाहनों से आए पर्यटकों को ऑटो से दुर्ग भ्रमण करवाने के लिए यह कहने में लगे रहे कि जाम के कारण उन्हें काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। क्या उससे जानी पाए किले क्या कारण भीड़ बहुत है, क्या करें। यहाँ से अभी के स्थान से कहाँ से आए आप? भीलवाड़ा से है। भीलवाड़ा। तो कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा? कम से कम हमारे को 1.5-2 घंटा हो गया। लेकिन भीलवाड़ा तो बहुत पास है, पहले भी आए होंगे चित्तौड़ को? चित्तौड़ तो बहुत बार आए हुए हैं। हाँ हाँ, हम तो बहुत बार आए हुए हैं, पर आज का जरूरी नहीं है और 2 दिन बाद आ जाएंगे, 5 दिन बाद आ जाएंगे,
ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की जाम की स्थिति का सामना करना पड़ा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई पर्सन, कोई आपका सुझाव कि भाई लोगों को परेशानी नहीं हो? वैसे पुलिस वालों की व्यवस्था तो है, ऐसी बात नहीं है, जी, पर जगह जगह गेटों पे खड़े हुए हैं ट्रैफिक वाले सारे कुछ, पर पब्लिक ही इतनी आ जाए तो पुलिस वाले बेचारे क्या करें। यह कोई एक पर्यटक द्वारा दी गई जानकारी नहीं थी, बल्कि ऐसे हमें कई पर्यटक मिले जिन्हें काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी, जिन्होंने बताया कि जितना समय उन्हें दुर्ग भ्रमण पर नहीं लगा उतना समय तो इस जाम में लग गया। ऑटो चालकों एवं गाइड के अनुसार आगामी 2-3 जनवरी तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस भारी भीड़ की वजह से दुर्ग स्थित टिकट विंडो के समीप कई लोग अनुचित फायदा उठाते हुए देखे गए, जो अपने आप को गाइड बताकर दुर्ग भ्रमण करवाने की बात कह रहे थे। कुल मिलाकर रविवार को चित्तौड़ दुर्ग पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला, लेकिन उन पर्यटकों को परेशानी हुई जो कि अपना स्वयं का वाहन लेकर दुर्ग भ्रमण करने पहुंचे थे, लेकिन भारी भीड़ एवं जाम के कारण उन्हें पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके कारण आगे के निर्धारित कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ा। कई पर्यटकों को तो बैरंग लौटना पड़ा और इस कारण उन्होंने रात्रि विश्राम चित्तौड़गढ़ में ही किया, जबकि कई पर्यटक ऐसे थे जो दुर्ग भ्रमण किए बिना ही अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। दुर्ग पर व्यू पॉइंट, कुंभा महल, मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, कालिका माता मंदिर, पद्मनी पैलेस समेत मरग वन मार्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की रेलम पहल दिखाई दी। पर्यटकों ने दुर्ग स्थित दुकानों पर चाय, कचौरी, समोसा, विभिन्न फलों का आनंद उठाया। हालांकि सीताफल का सीजन खत्म हो जाने से उन्हें निराशा भी हुई। कई पर्यटक राजस्थानी परिधान पहनकर फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए। इस कारण दुकानों पर दिन भर गिराकी भी जमकर हुई। यह स्थिति चित्तौड़ दुर्ग पर जहां देखने को मिली, वहीं कालिका माता मंदिर पर भी इस दौरान काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। कई ऐसे पर्यटक भी थे जो कि समूह में यहां आए और समूह के लीडर उन्हें दुर्ग के विभिन्न स्मारकों के बारे में जानकारी देने में लगे रहे। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि दुर्ग आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से आए दिन इस तरह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि सूरत पोल से एक और रास्ता खोले जाने की मांग संसद में भी उठाई जा चुकी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में यह संभव हो पाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात है उसको लेकर कई गाइड, ऑटो चालकों ने भी बताया कि यदि दूसरा रास्ता नहीं खोला जाता है तो कभी भी इस जाम की वजह से परेशानी और अधिक बढ़ सकती है, जैसी कि रविवार को देखने को मिली। एक और जहां पर्यटक इस जाम के कारण चित्तौड़गढ़ को लेकर अच्छी यादें लौटकर नहीं जाते हैं, वहीं जो उन्हें परेशानी होती है कम से कम वह कभी भी भुला नहीं पाते हैं। और यही बात हमें कई पर्यटकों ने इस दौरान दुर्ग भ्रमण के दौरान भी की, जिनका कहना था कि वह देश के कई स्थानों पर जा चुके हैं, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग पर उन्हें जिस तरह जाम और परेशानियों का सामना करना पड़ा वह स्थिति काफ़ी अधिक चिंताजनक है। और पर्यटकों ने भी इसी तरह की परेशानी से हमें अवगत कराया। इसको एक तरफ आने का करने का पड़ेगा और एक तरफ जाने का करना पड़ेगा, तब जाके ये व्यवस्था बनेगी। तो सवेरे से आज ये हाल है? सुबह से ये हाल है, अभी तक आज 4 बज गए अभी। और गत कितने दिनों से स्थिति बनी हुई है? ये तो टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी बहुत अभी सीजन है, सीट देर की छुट्टियाँ पड़ी हुई इसलिए इतने टूरिस्ट आए हुए हैं, तो जाम बहुत लग रहा है। और कब तक रहने की स्थिति है? ये 5 तारीख तक चलेगी छुट्टियाँ।
और यह वह पर्यटक हैं जो कि चित्तौड़ भ्रमण के लिए पैदल नहीं आए बल्कि अपने वाहनों से आए, लेकिन उन्हें अपने वाहन नीचे ही दुर्ग के नीचे रखने पड़े और फतेह प्रकाश महल के समीप पुलिस कर्मियों द्वारा एक तरफा यातायात की व्यवस्था सवेरे से ही प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वाहनों की संख्या और पर्यटकों की संख्या इतनी अधिक थी कि एक तरफा यातायात की व्यवस्था किए जा पर्यटक जहां बेहाल रहे, वहीं मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से भी पर्यटकों में काफ़ी अधिक आक्रोश देखा गया। यहां तक कि पीने के पानी की भी दुर्ग पर समुचित व्यवस्था नहीं है, जबकि पुरातत्व विभाग यहां आने वाले पर्यटकों से प्रवेश शुल्क आदि के नाम पर काफ़ी अधिक राशि वसूल करता है और जब उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आखिरकार ये क्या नाम है आपका? गोहिल रिजवान। हाँ? गोहिल रिजवान। और कहाँ से आए? गुजरात। नहीं, गुजरात में कहाँ से आए? अहमदाबाद। अच्छा, क्या क्या देखा आपने आप और कैसा लगा आपको चित्तौड़गढ़? बहुत अच्छा। पहली बार आए हो? हाँ। लेकिन आज आपको क्या खास क्या लगा यहाँ पर? रास्ते में जब आप आए होंगे तो क्या लगा आपको? ट्रैफिक और ढलान। ट्रैफिक और ढलान लगा। कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा ट्रैफिक खुलने के लिए? 1 कलाक। हाँ, 2 कलाक लगी क्या? जय माता दी। पानी भी नहीं है, गंदगी हो रही है। मखौल बना रखा कहाँ से आप आए? हम किशनगढ़ से आए। कहाँ से? किशनगढ़ से। किशनगढ़ से आए। और किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिली आपको यहाँ पे? यहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है, बाथरूम पानी भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं मिला आपको? पीने का पानी भी नहीं मिला और यहाँ बाथरूम में गंदगी हो रही है, पानी नहीं है यहाँ पे। कहने को तो ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, लेकिन जब पर्यटक यहाँ आते हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है, अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो आखिरकार इस वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इस दुर्ग को इतना अधिक जो स्थान दिया गया उसका क्या औचित्य है? क्या इसके लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं या अन्य कोई जिम्मेदार हैं जो कि पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं? बाकी तो दुर्ग पर जहाँ था आपको पार्किंग शुल्क वसूल करने के लिए कई लोग मिल जाएंगे और जब पर्यटकों की भारी भीड़ होती है तो वह पार्किंग शुल्क के नाम पर भी मनमाना शुल्क वसूल करते हैं, क्योंकि पर्यटक भी उसमें उनसे पूछने वाले कोई नहीं होते हैं कि जो पार्किंग शुल्क वसूल किया जा रहा है वह वैध है या नहीं। कहने को तो कुछ स्थानों के लिए ही पार्किंग शुल्क निर्धारित किया हुआ है, लेकिन यह कहकर पर्यटकों से पार्किंग शुल्क वसूल किया जाता है कि सभी स्थानों पर पार्किंग शुल्क देना होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक बार पार्किंग शुल्क लेने पर कुछ सभी स्थानों पर वाहन पार्किंग किए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग पार्किंग शुल्क भी रविवार को वसूल किया जाता हुआ देखा गया। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में दुर्ग पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में कम से कम चित्तौड़गढ़ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दुर्ग पर जाने से इन दिनों में बचना जाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय होने के बावजूद उन्हें बाहर से इन दिनों आ रहे पर्यटकों के कारण भारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र में शनिवार रात्रि को भीलों की झोपड़ी गांधी नगर में निवास करने वाले एक युवक ने एक प्रेमी को चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसके 2 अन्य साथी भी शामिल थे। कोतवाली पुलिस को इस घटना की जानकारी शनिवार देर रात्रि को मिल सकी, जिसके बाद सवेरे होते होते पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 जनों को डिटेन कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कोतवाली पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले का खुलासा सोमवार को किया जाएगा, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई है और यह हत्या इतनी अधिक निर्ममता पूर्वक की गई कि जिस युवक की हत्या की गई उस पर चाकू के एक नहीं बल्कि कई वार किए गए। गंभीर हालत के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां की उसकी मौत हो गई।
घटना के समय विकास हरिजन के साथ उसका एक अन्य साथी सूरज भी मौजूद था, जबकि एक अन्य साथी विजय भी बाद में मौके पर पहुंच गया। विकास हरिजन के समीपी लखन इसी स्थान पर निवास किया करता था। बताया जाता है कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ निवास किया करता था, जो कि मूल रूप से निकटवर्ती बस्सी के समीप सियाली का निवासी है और घटना के बाद उसके घर ताला लगा हुआ मिला। इस घर के समीप रहने वाले लोगों ने बताया कि उसकी हत्या के बाद उसका शव लेकर परिजन बस्सी के लिए रवाना हो गए। पड़े में अच्छा। और पुलिस आई सवेरे? हम तो क्या बीमार रहते हैं, रात बिराती हमको मालूम नहीं होगा, रात की मालूम नहीं हमको। तो पुलिस को इसका सवेरे मालूम पड़ा होगा? हाँ, पुलिस घर पे पूछताछ करने के लिए आए थे सुबह 5-6 बजे के आसपास। हाँ, तो उन्होंने पूछा था क्या क्या हुआ था उसके बारे में। मैं तो ये सोया हुआ था, मम्मी को पूछा था। मम्मी ने बताया कि पता, मम्मी को पता नहीं, मम्मी तो लेट आए थे मेरे साथ ही आए थे मम्मी भी, मम्मी को पता नहीं। वो फिर उधर गए, वो जो उसने चाकू मारा था उधर। हाँ, उधर का वो एक लड़का है, उन दोनों भाइयों को तोप के लेके गए। मैं फिर इनको भैया को पूछा क्या हुआ रात को, वो पूछने के लिए जो मेरे अंकल इनको पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को ये हुआ, तो उनको उधर के 2 लड़कों को पकड़ के लेके गए, जिसमें से एक को तो छोड़ दें, एक को भी वहाँ पे है। तो रात को जब आप 12 बजे घर पे आए अपने नौकरी से, काम से, तब यहाँ कोई नहीं था आपने, तब कोई डेड बॉडी नहीं देखी नहीं थी आपने यहाँ पे? तो सब पुलिस वाले भी सुबह ही आए? सारे सुबह ही आए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह प्रेम प्रसंग का मामला है और इसी कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया और शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे के बीच यह घटना बताई जाती है। और जिसे चाकू से मारा गया उसे हमलावरी पहले चिकित्सालय ले गए और वह घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घायल को बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया और वहां उसकी मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ कोतवाली ने इस मामले में विकास हरिजन के साथ ही उसकी मां, बहन सूरज एवं विजय हरिजन को डिटेन कर लिया एवं सभी को पुलिस कोतवाली में रविवार देर रात्रि तक भी पूछताछ की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने अब तक इस पूरे हत्याकांड को लेकर खुलासा नहीं किया है एवं शहर कोतवाल के अनुसार सोमवार को इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मृतक गांधीनगर क्षेत्र में स्थित एक होटल में सफाई कर्मचारी के रूप में मृतक लखन हरिजन के बारे में जानकारी लिए जाने पर कई लोगों ने बताया कि उसका अक्सर विकास के घर आना जाना होता था और वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहता था।